मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के चौथा अध्याय और सूत्र नंबर हम लेंगे ये 26वां लेंगे। विजयादिषु द्विचरमाः। लौकांतिक देव का नाम बताया था, ब्रह्म लोकालय लोकांतिका, जो लोक के अंत में ब्रह्म स्वर्ग के अंत में रहते हैं लोकांतिक, उनका नाम बताया था। सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्दतोय, तुषिता, व्यावाद, अरिष्ट, ये 8 लोकांतिक देव होते हैं। और वो एक भवावतारी होते हैं। लौकांतिक लोक है जिसका अंत, वो लौकांतिक बहुत विरक्त रहते हैं और सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और मोती का माला, बस उनको कोई किसी चीज़ से इतना वैभव होते हुए मोह नहीं रहता, क्योंकि विरक्त अभी से ही होते हैं ना, मोक्ष जाने वाले हैं। तो फिर विजयादिषु द्विचरमाः, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 जो है ना, ये द्विचर्म शरीर वाले होते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि जो होता है वो एक चर्म, एक भवावतारी होता है। अब औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियोनयः, वहाँ का अब यहाँ लाके लगाया हो। पीछे वो लोगों का जन्म कैसे होता है बताया था ना, गर्भ जन्म, उपपा जन्म आदि। तो वो क्या बोल रहे, औपपादिकम मनुष्येभ्य, उपपाद से जन्म लेने वाले और गर्भ से जन्म लेने वाले, इनको छोड़ के शेषः जितने भी है तिर्यग्योनयः, उनका योनि जो है तिर्यज, अर्थात देव नारकी मनुष्य को छोड़ दो, सारे के सारे तिर्यज गति वाले हैं, तिर्यज योनि वाले हैं। अब इनका सारे आयु बताते। स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपमा त्रिपल्योपमार्दहीनमिताः। स्थिति, स्थिति का अर्थ है उनका आयुष, कितना आयु होता है। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, ये है ना, इनके आयु कितने हैं। अब देखो, स्थिति ही असुर, असुर कुमार का सागरोपम, इसी में लगाने का, एक सागर का आयु है असुर कुमार का। फिर नाग कुमार त्रिपल्य, नाग कुमार का आयु कितना है, 3 पल्य है। फिर सुपर्ण कुमार द्वीप, सुपर्ण कुमार का द्विअर्ध, अर्थ मीन्स आधा करने का, जो 3 पल्य में आधा करे तो सुपर्ण 2.5 पल्य हो गया। फिर उसके बाद सुपर्ण द्वीप, द्वीप कुमार का कितना हो गया, 1.5 पल्य हो गया। 2 पल्य 1.5 पल्य, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, इसको है। तो इसलिए असुर कुमार का सागर से आयु हो गया, और नाग कुमार का 3 पल्य का हो गया, और सुपर्ण कुमार का आधा कम करो तो 2.5 पल्य हो गया, और द्वीप कुमार का आधा करो 2 पल्य का आयु होता है। और कौन रह गया, 1.5 पल्य का आयु हो गया। तो इस प्रकार से असुर, नाग, सुपर्ण, द्वीप, शेषा जितना रह गए, इनके अलावा 10 प्रकार के हैं ना, उनका 1.5 पल्य का आयु। इस प्रकार हीनमिता, अर्धहीनमिता मीन्स आधा आधा कम करते करते यहाँ तक शेषानम तक 1.5 पल्य का आयु हो गया। सौदर्मैशानयोः सागरोपम अधीके, सौधर्म और ऐशान्य हो, सौधर्म स्वर्ग और ऐशान्य स्वर्ग में रहने वाले देवों का आयु सागरोपम में कहते द्विवचन है, 2 सागर कुछ अधिक, अधिक मीन्स कुछ अधिक 2 सागर आयु सौधर्म ऐशान्य स्वर्ग का आयु है। सानत कुमार माहेंद्रयो 7,
यहाँ सानत कुमार माहेंद्र, तीसरा स्वर्ग, चौथा स्वर्ग। इसमें कुछ अधिक जहाँ तक लगाना है वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ भी कुछ अधिक 7 सागर आयु है समझना। अब इसके बाद त्रिसप्तनवैकादश, त्रयोदश, पंचदश भिरधिकानि दो। बोलो, ये त्रिपल्य कुछ अधिक, सप्त है ना, 7 सागर में सब जगह कुछ अधिक को लेके चलेंगे तो आगे जैसा सौदर मिशन में कुछ अधिक 2 सागर, सानत कुमार माहेंद्र में कुछ अधिक 7 सागर। उसके बाद ब्रह्मोत्तर में कुछ अधिक मीन्स उसमें 3 सागर मिलाओ, 7 में 3 सागर मिलाओगे कितना हो गया 10, कुछ अधिक 10 सागर वहाँ पर बोलेगा। फिर लांतव का प्रश्न में कुछ अधिक 7 सागर मिलाने का, 7 में 7 सागर मिलाओगे कितना हो गया 14, कुछ अधिक 14 सागर बोलने का। फिर 7 में 9 सागर मिलाने का कुछ अधिक तो कितना हो गया 16 सागर हो गया। वो कहाँ का शुक्र, महाशुक्र का 16 सागर आयु हो गया। फिर एकादश 11 सागर मिलाने का सप्त सागर में, 7 में 11 सागर मिलाओगे कुछ अधिक तो 18 सागर, कहाँ का हो गया शतार सहस्रार 12 स्वर्ग तक का हो गया। तो यहाँ 12 स्वर्ग तक ही कुछ अधिक लेने का, इसके आगे कुछ अधिक नहीं लेने का, सीधा ही उनके आयु गिनने का होता है। फिर इधर क्या हो गया 3 सप्त 9 एकादश ऐसे लिया कि नहीं। फिर 10 त्रयोदश, फिर उसके बाद अब एक मिलाते जाएंगे, आप कुछ अधिक नहीं बोलेंगे, सीधा मिलाते जाएंगे। फिर एकादश 11 मिलाएंगे, अब इसमें उसके बाद कितना मिलाएंगे एकादश त्रयोदश 13 मिलाएंगे तो 18, हाँ 18 कुछ अधिक 18 था तो उसमें त्रयोदश 7 सागर में त्रयोदश में 13 सागर मिलाना, कितना हो गया 20 सागर हो गया। 20 सागर आयु कहाँ आनत प्राणत में हो गया। शतार सहस्रार तक 18 हो गया। आनत प्राणत मीन्स 13-14 स्वर्ग का 20 सागर आयु। फिर उसमें उसके बाद कितना त्रयोदश के बाद पंचदश 7 में 15 मिलाओ तो कितना हो गया 22 सागर। ये 22 सागर आनत प्राणत के बाद आरण अच्युत वहाँ का 22 सागर। तो कुछ अधिक 12 स्वर्ग तक लेने का, उसके बाद सीधा मिलाने का। एक जगह में 7 में 13 मिलाने का, एक जगह में 7 में 15 मिलाने का, तो 16 स्वर्ग तक आयु कंप्लीट हो गया ये। फिर उसके बाद बताते हैं आरणाच्युतादूर्धमेकेकेन नवसु ग्रवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च। आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम, आरण अच्युत के ऊपर ऊर्ध्वम एक नवसो ग्रवेक 22 सागर में एक मिलाते जाओ। आरण अच्युत स्वर्ग का 22 सागर है, 22 सागर में एक मिलाओ। 9 ग्रवेक तक 9 जगह में एक मिलाते गए तो 31 सागर हो जाएगा 9 ग्रवेक का आयु। 9 ग्रवेक का आयु कितना होगा 31। फिर उसके बाद उन्होंने नवसु ग्रवेकेषु, फिर उसके बाद अनुदिश भी यहीं पर लेने का, एक मिलाने का 32 सागर का 9 अनुदिशा का हो गया। फिर एक मिलाओ और तो विजयादिषु सर्वासिद्धि तक का 5 अनुतरमान में 33 सागर का आयु एक वृद्धि करते जाएगा। इस प्रकार से 33 सागर आयु इसमें हो गया। अब जगन्य आयु बताते, उत्कृष्ट आयु बताया। अब जगन अपरा पल्लोपमधिकम, तो ये स्वर्ग का आयु जो है, जो कितना जगन्य आयु है तो
कुछ अधिक एक पल्य का आयु, सौदर में स्वर्ग आदि है ना, इसमें पल्य का आयु है तो वो जगन्य आयु, अपरा का अर्थ है जगन्य। कुछ अधिक पल्य का, एक पल्य का आयु इनके जगन्य आयु है। और आगे क्या कहते हैं, आगे वाले पहला सौदर में स्वर्ग का कुछ अधिक एक पल्य का आयु हो गया, आगे का दूसरा तीसरा चौथा स्वर्ग का कैसे करेंगे, परतः परतः पूर्वा पूर्वा अनंतरा। हाँ, पहले सौदर में स्वर्ग का कुछ अधिक 2 सागर है और तीसरा चौथा स्वर्ग का जगन्य आयु हो गया। परतः परतः पूर्वा पूर्वा, पहले पहले का आयु आगे आगे का आयु जगन्य होता जाएगा, तो ऐसे ही जगन्य तक जानेगा। नारकाणां च द्वितीयादिषु, हाँ, नारकी जीव का जो आयु है तो पहला नर का 1 सागर है, दूसरे का 3 सागर है, फिर 7 सागर है, फिर 10 सागर है, फिर 17 सागर है, 22 सागर है, फिर 33 सागर है। तो वो जो है पहला नरक का आयु जो 1 सागर आयु है और दूसरा नरक का जगन्य आयु है। तो नरकाणां च द्वितीयादिषु, नरक के लिए पहला नरक का आयु दूसरा नरक का जगन्य आयु होगा, दूसरा नरक का उत्कृष्ट आयु तीसरा नरक का जगन्य आयु होगा, तीसरा नरक का उत्कृष्ट आयु चौथा नरक का जगन्य हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपको मालूम है ना रत्न शर्करा वाल का पंकधूम में उसमें बताया था ना, वो कितना आयु बताया था कि कितने कितने हैं प्रत्येक का। तो नारकी जीव का आयु बताते समय त्रिसप्तति बोलते ना, 23 में से नरक में 1 सागर का, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर, ऐसे बताया था। फिर ये वाला सब उसका आगे आगे में जगन होता जाएगा। फिर इसलिए बोला नारकाणां च, नरक का भी च का अर्थ है जैसा स्वर्ग का बताया, पहला पहला स्वर्ग का आगे आगे स्वर्ग में जगन होता जाएगा, ऐसा नरक का भी द्वितीय आदिषु, दूसरे आदि नरक में जगन्य आयु उत्कृष्ट आयु, इसका उत्कृष्ट उनका जगन्य होता जाएगा। 10 वर्षाणि प्रथमायां, अब पहला नरक का आयु उनका तो स्वर्ग का बताया, पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग का क्या बताया था, कुछ अधिक एक पद बताया था, लेकिन नरक का आयु जगन्य नहीं बताया ना, तो सीधा पहला उत्कृष्ट आयु बताया था। अब नरक का आयु आगे वाले का सब बताया, दूसरे स्वर्ग में कौन से जगन्य आयु, तीसरे में कौन से नरक में बताया। अब पहला नरक का जगन्य आयु कितना है, 10 वर्षाणि प्रथमायां, प्रथमायां से पहला नरक का 10 वर्ष आयु जगन्य आयु है। भवनेषु च, भवनवासी देव का भी जगन्य आयु 10 वर्षीय है। व्यंतराणां च, व्यंतर देव का भी जगन्य आयु 10 वर्षीय है। फिर परापल्लोकम अधिकम, इनका भवनवासी व्यंतरवासी जीव का जगन्य आयु तो 10 वर्ष बताया। उत्कृष्ट आयु कितना, पराकार है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आयु कितना, पल्लोकम अधिक, कुछ अधिक एक पल्य का है उत्कृष्ट आयु। भवनवासी व्यंतर का 10,000 हो गया, नरक का भी 10,000 हो गया पहला नरक का, इन तीनों का जगन्य आयु 10,000 है। ले उत्कृष्ट आयु भवनवासी व्यंतर का कितना होगा, तो बोले परामन से उत्कृष्ट पल्लों को अधिक, एक कुछ अधिक एक पल्य भवनवासी व्यंतर देव का आयु है उत्कृष्ट। ज्योतिषाणां च, ज्योतिष देव का भी उत्कृष्ट आयु एक कुछ अधिक एक पल्ली ही है। तद अष्टभागो अपरा, तो ज्योतिष के देव का जैसा भवनवासी देव का तो बताया था जगन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्य, ज्योतिष का भी कुछ अधिक एक पल्य बताया जगन्य आयु। अब वो उत्कृष्ट आयु ज्योतिष का भी कुछ अधिक एक पल्य बताया, लेकिन उनका ज्योतिष का जगन्य आयु कितना, तद अष्टभागो अपरा, अपरा करते जगन्य आयु, जितना पल्य का आयु है उसका 8वां भाग, अष्टौ तद अष्टौ 8वां भाग इतना जगन्य आयु है ज्योतिषी देव का। फिर लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाने सर्वेशा,
सर्वेशा मीन्स जितने लौकांतिक देव है उनके सारे के सारे लौकांतिकानम अष्टो सागरोपमानी 8 सागर का आयु है। उनमें कोई जगन्य और उत्कृष्ट है ही नहीं, सीधा सीधा सारे लौकांतिक देवों का दिशा में असो भी दिशा में रहो कितना भी है वो जितने लौकांतिक देव है उनका सीधा 8 सागर का उनका आयु है, उसमें कोई जगन्य उत्कृष्ट नहीं गिनने का। इस प्रकार से चौथा अध्याय समाप्त हो जाता है। जय गुरु 24 भगवान की जय।